हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत बिजी चल रहा था अभी। तो जैसे सब लोग, बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे मुझे मैसेज किया था कि हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह रिवाइज करना था, जो कि बोर्ड्स में आ सकता है। तो चलिए, मैंने नोट्स बनाया है, टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं आज। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल एक एक लाइन का ही होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बहुत सारे रिसर्च करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अच्छे से देख के जाना एग्जाम में। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू कब हुआ था? 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांतिकरण, है ना। और उसके साथ साथ आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव शुरू हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1804 नेपोलियन को सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड। नेपोलियन ने सिविल कोड जो था, नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था, है ना, 1804 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम से कम 2 या 3 मार्क्स के लिए नेपोलियनिक सिविल कोड या नेपोलियन संहिता आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना, मैंने क्लास में करवाया था, ठीक है, 1815 में वियना कांग्रेस। ये भी 2 या 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1821 से लेकर 1832 ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1834 जोल्वेरिन फॉर्म्ड इन जर्मनी। तो जोल्वेरिन क्या था? एक शुल्क संघ था, है ना, कस्टम जो होता है ना, संघ, क्लब, क्लब लाइक स्ट्रक्चर। ओके। तो ये भी 2-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ए आर भी आ सकता है एमसीक्यू के लिए। 1848 में लिबरल रिवोल्यूशंस इन यूरोप। अच्छा, 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली और जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ था, है ना, एकीकरण जो था 1871 में। चलो नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं हम, नेशनलिज्म इन इंडिया। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में रिटर्न करे थे, है ना, भारत लौटे थे। अच्छा नेक्स्ट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में, जो था महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह। ओके। नेक्स्ट ईयर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, सेकंड सत्याग्रह। और 1918 में सेम ईयर में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भी मतलब लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद 1919 में रावलाट एक्ट पास्ट। तो रावलाट एक्ट लागू हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट है जालियनवाला बाग मैसेकर, जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, 13 अप्रैल 1919। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो डेट है 1919। तो या तो इम्पोर्टेंट है ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है डेट, जो 13 अप्रैल है। ओके। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1920 से लेकर 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने रद्द कर दिया था जो असहयोग आंदोलन था, है ना। और साइमन कमीशन 1927। 12 मार्च 1930 डांडी मार्च शुरू हुआ था, है ना। कब हुआ था? 12 मार्च को। 1930 तो बहुत ईजी है ना, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो जो ईयर के आगे डेट मैंने लिख दिया है, रट्टा मार के जाना इसको एग्जाम में, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ ब्रोकन। किसने करा था? महात्मा गांधी ने। 1931 गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी अरविंद समझौता हुआ था कब? 1931 में। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि पूना समझौता कि किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, प्री मॉडर्न पीरियड, सिल्क रूट एक्टिव, है ना। तो प्री मॉडर्न पीरियड में सिल्क रूट फिर से एक्टिव हुआ। रेशम जो मार्ग था, जो रास्ता था, है ना, वो फिर से एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। मतलब उस रास्ते से बिजनेस होना फिर से शुरू हो गया। 1492 में डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खोज कब हुआ था? 1492 में। 1846 कॉर्न लॉज एबोलिश्ड इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ
समाप्त हुआ। और 1929 से लेकर 1934 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, महामंदी हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में हुआ था, ये जो 1920 से लेकर 1934 में। उसके बाद 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था कब? 1944 में, 1944 में। नेक्स्ट, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट ईयर है? 1760s, मतलब ऐसा नहीं है 1760, 1760 से लेकर 1769 तक, इस ईयर के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। ओके। और 1781 जेम्स वाट इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन। तो ये भी आ सकता है कि इस हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, तो कौन होगा आंसर? जेम्स वाट। ओके। और 1850s, तो 1850 मतलब 1850 से लेकर 1859 तक, मतलब 1860 से पहले तक, कॉटन मिल्स इन बॉम्बे, बॉम्बे में कपास मिल शुरुआत हुआ। ठीक है, 1850 का दशक में। और 1905 स्वदेशी मूवमेंट बूस्टेड इंडस्ट्रीज, स्वदेशी आंदोलन से भारतीय उद्योग बढ़ने लगे 1905 में। नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। 1448 प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड। प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ था, आविष्कार कब हुआ था? 1448 में। 15 से लेकर 16 सेंचुरी स्प्रेड ऑफ प्रिंट इन यूरोप, तो पूरे यूरोप में छपाई का प्रसार शुरू हुआ कब? 15 से लेकर 16 सदी में। और 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लागू हुआ था 1878 में। और किसने लागू करा था? लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, लॉर्ड लीटन, याद रखना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड, और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो क्या हुआ? रद्द हो गया। और किसने करा? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करा था लॉर्ड लीटन ने, और जो रद्द करा है ना इसको, किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने। अच्छा, वर्क लाइफ एंड लेजर। इस चैप्टर में क्या होगा? 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सिटीज एक्सपेंडेड, तो जो इंडस्ट्रियल शहर था है ना, तो ये विस्तार लाभ करा 19वीं सदी में। 1863 में लंदन अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टार्टेड, तो लंदन में अंडरग्राउंड स्टार्ट हुआ, मतलब मिट्टी के अंदर से जो रास्ता है ना, जस्ट लाइक मेट्रो रेल। और 1898 प्लेग इन बॉम्बे, बॉम्बे में प्लेग शुरू हुआ था कब? 1898 में। 1898 में एक और चीज़ हुआ था, गार्डन सिटी अवधारण जो था, गार्डन सिटी आइडिया प्रपोज्ड। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा टिप्स भी ले लो यहाँ पर। इस डेट्स आर डायरेक्टली यूजेबल इन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स एज वेल एज 5 मार्क्स आंसर। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।